हमने सिद्धि भाई साहब को हम चाहते हैं कि वो जमीन से जुड़ी हुई हैं, तो हमें कहा हम हमारी समस्या समझेंगी। तो हमारे बच्चे जब स्कूल से आते हैं तो बड़ी मुश्किल होती है, हम उनको गाड़ी में लेके आते हैं। जनता को एक ही उम्मीद है कि हमारी विधायक विधानसभा में जाए और बोले। इस नाले के डर से ना मकान ही दूसरी जगह ले लिया। हमारी समस्या है रेलवे फाटक है, सूरसागर है, सूरसागर आज भी बदतर वही हालात है। मेहमान नहीं आते, कोई और नहीं आते। देखो गोडा से चाली जानी पानी में गिर जावा, सीवर भरी पड़ी मेरे घर के आगे, देखो आके। वो तो जब चुनाव होते तब तो मतलब दिखाई दे देती कि ये सिद्धि कुमारी भाई साहब, तो ये बाद में को दिखाई दे। तो 15 साल भी इसी आस में दे रहे हैं, फिर 5 साल और दे दिए उनको। अब उनके पास टाइम है, अगर कुछ करे तो बढ़िया है। उनके पूर्वजों ने बीकानेर बताया है, उनको देखते हुए उनको भी बीकानेर का विकास कराना चाहिए। मैं कहना चाहती हूँ कि हमारे जो नाला है ना, ये हमारी समस्या काफी सालों से, आज 17 साल हो गए हमें देखते हुए। हमने सिद्धि भाई साहब को हम चाहते हैं कि वो जमीन से जुड़ी हुई हैं, तो हमें कहा हम हमारी समस्या समझेंगी, क्योंकि उनका खुद का जन्म स्थान है, तो समझेंगे। उन्होंने हमें समझी नहीं। 15 साल हो गए हमें आज इस समस्या से जूझते। मेरी शादी को जितने साल होते हैं, घर डेंगू और पीलिया, हर घर में डेंगू पीलिया है। आप कभी भी देख लो किसी घर में, आप देखोगे ना तो वहाँ कोई ना कोई एक डेंगू का मरीज मिलेगा या पीले का मरीज मिलेगा। तो बुखार और ये तो इन चीजों से तो हमें चाहिए ना। हमें तो एक स्वच्छ जिंदगी चाहते हैं। आज हमने इतने साल उनको दिए हैं अपने, तो वो भी तो हमारे लिए कुछ करे ना। हम यही चाहते हैं बस उनसे। बजट भी हमारे पूर्व विधानसभा क्षेत्र में कहीं लगे हैं नहीं। हमारी समस्या है रेलवे फाटक है, सूरसागर है, सूरसागर आज भी बदतर वही हालात है। और यहाँ की सड़कें, यहाँ की सीवरा, आप ज्यादा दूर नहीं जाऊंगा, आप यहीं देख लो सामने, पुलिस लाइन के सामने कचरों के ढेर लगे हुए हैं, नाले खुले पड़े हैं, जानवर गिर जाते हैं, आदमी गिर जाते हैं। यहाँ बड़ी समस्या है, बहुत ज्यादा समस्या है। यहाँ कमला कॉलोनी में अति पूरी कमला कॉलोनी भरी पड़ी है, उससे ज्यादा ये नाला अति में भरा हुआ है। तो हमारे बच्चे जब स्कूल से आते हैं तो बड़ी मुश्किल होती है, हम उनको गाड़ी में लेके आते हैं, अपनी व्हीकल पे फिर आते हैं, नहीं तो बच्चे आ भी नहीं पाते। 36 साल हो गए हमें यहाँ शादी होके आए, ये नाला बंद नहीं होता है। अब नाला बंद करा दो। हमारी किचन की देखो, सारी नालियाँ बंद कर दी, बाथरूम की सब बाल्टी भर भर के पानी गिराते हैं। अब इस नाले के डर से ना मकान ही दूसरी जगह ले लिया, बना रहे हैं। जनता को एक ही उम्मीद है कि हमारी विधायक विधानसभा में जाए और बोले। ऐसा ना हो कि घर पे ही बैठी रहे। हम चाहते हैं कि वो जाए, स्थानीय समस्या उनके पास है, उनके नॉलेज में है, वहाँ जाके बोलेगी तभी तो आगे कुछ बढ़ेगा। वो बोलते ही नहीं है, जाते ही नहीं है। उनको कहो यहाँ जूनागढ़ को छोड़े, लंदन को छोड़े, जाए वहाँ पे जयपुर, कुछ बोले तो सही, तब हमारी समस्या आगे जाएगी ना। अभी तक तो हमारी समस्या आगे नहीं जा रही है ना। शादी है, घर के अंदर कोई आते नहीं है, सारे जन यही कहते हैं कि आप कैसे रहते हो, कैसे रहते हो आप। कोई हमारे घर मेहमान नहीं आते, कोई और नहीं आते। 24 घंटा बीमारी रहती है, 24 घंटा गंदगी घर के आगे पड़ी रहती है। नहीं हमारे को झाड़ू निकालने आता है, नहीं ये जमादार कोई सुनाई करता है हमारी है। मेरे को 40 साल हो गए शादी को। देखो देखते देखते इतनी गंदगी यहाँ पे, हम खुद परेशान है। हमारे घर के पास इतनी गंदगी हो जाती है, कोई हमारे घर आता भी नहीं है, ना कोई बेटी आती है, ना दामाद आता है। कहते तुम्हारे घर के पास तो गंदगी बहुत है, हम कैसे आए और कहाँ बैठे। देखो गोडा से चाली जानी पानी में गिर जावा, सीवर भरी पड़ी मेरे घर के आगे, देखो आके। बदबू इतनी आती है, गोडा दर दर करे, बदबू आ रही है। रोटी खा सकानी, बैठ सकानी, नालियाँ खोदाई है, कोई उनको सुख नहीं है, परेशानी है, बहुत दौरो है। दोनों बुजुर्ग आदमी है, कोई करने वाला कौन। मैं तो बहुत परेशान है। सफाई होनी चाहिए हमारी। समस्या ये है कि यहाँ पे नालों की कोई सफाई नहीं होती है, कम से कम 6-7 साल में तो कभी भी नहीं हुई। और सीवर के हमारे जो घरों के कनेक्शन है, सीवर फेल हो गए, हमने नाली में दे रखे, और नाले खुले रहते हैं, बच्चे गिरते हैं इनमें। विकास पूर्ण होना चाहिए, लाइटों की समस्या है वो सही होना चाहिए। बस यही है, सड़कें हैं और क्या है, नाला है, सड़कें हैं, ये मतलब सही होना चाहिए। और वो तो जब चुनाव होते तब तो मतलब दिखाई दे देती कि ये हैं सिद्धि कुमारी भाई साहब, तो ये बाद में फिर को दिखाई देवे नहीं। और तो दिया है हमने सिद्धि भाई साहब को, पर सिद्धि भाई साहब करेंगे क्या। उनसे अपनी जो जूनागढ़ की जो भींत है वो भी तैयार नहीं होती। दीवार जो है वहाँ की सड़कें जर्जर हो रखी है, कुछ भी नहीं है, सड़कें एकदम जर्जर है यहाँ पे, और कुछ भी दिखते भी नहीं है वो हमें। वोट तो हमने उनको दे दिया कि विकास होएगा। हम तो 15 साल भी इसी आस में दे रहे हैं, फिर 5 साल और दे दिए उनको। अब उनके पास टाइम है, अगर कुछ करे तो बढ़िया है। सड़कें, नालियाँ, सिविल लाइन जस की तस पड़ी है। आज तक पूर्व विधानसभा में उन्होंने बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। उनके पूर्वजों ने बीकानेर बसाया है, उनको देखते हुए उनको भी बीकानेर का विकास कराना चाहिए। उन्होंने आज तक 15 सालों में तो विकास नहीं कराया। इस बार भी वो विधायक बने हैं
तो हम उनसे उम्मीद रखते हैं कि वो बीकानेर की गलियों में जाए, बीकानेर की सड़कें देखे। बीकानेर की सिविल लाइनों में एकदम जर्जर पड़ी है सड़कें, नालियाँ जर्जर पड़ी है, कोई विकास का मुद्दा नहीं है। बजट जो आता है वो जाता कहाँ है, हमारे को तो यही समझ में नहीं आता। सूर सागर का विकास किया जाए, उसमें घास उगी हुई पड़ी है, और जूनागढ़ की दीवारों का भी विकास किया जाए, वो टूटी हुई है, बारिशों में टूट जाती है, सड़कें भी टूटी हुई है, सूर सागर में भी घास है। बहुत है। कमला कॉलोनी का एक जगह जो मैंने देखा, नाले इतने बड़े बड़े देखे, जो 5 साल पहले जब हमारी सरकार थी, जब इतने बड़े नाले नहीं थे, अभी तो बहुत बड़े हो गए हैं, और इतने बड़े हो गए हैं कि विराट रूप ले लिया है। तो नालों की कंडीशन भी हम सही करेंगे। तक आप प्रोफेशनलिज्म अपने इदारों पे नहीं लाओगे, यानी कि जब तक इसका सिविल इंजीनियर नहीं आता है, कोई भी प्रोफेशनल आप नहीं लाओगे, आपके इदारे नहीं सुधरेंगे। तो आपको प्रोफेशनलिज्म लेके आना पड़ेगा। सिविल इंजीनियर की जगह सिविल इंजीनियर चाहिए, सिविल इंजीनियर की जगह तो क्लर्क आए, क्लर्क की जगह कोई और आए, उसकी जगह ये नहीं चलेगा। जो प्रोफेशनल है वो आए, प्रोजेक्ट बनाए। जो महारानी साहब ने काम करवाया था उस वक्त बिल्कुल कायाकल्प हो गया था, आप लोगों ने सबने देखा था, और इसको हम वापस वैसा के वैसा बनाएंगे।